मनुष्य के बारे में मनुस्मृति में लिखा गया है कि धृति क्षमा दमो अस्तयम शोचमिंद्रि निग्रह ऊर्ध्वी विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। जब मानव के अंदर 10 लक्षण विद्यमान होते हैं, जब वो मानव बनता है, मनुष्य के अंदर कितने लक्षण? 10। और उसमें से पहला लक्षण है धीरज। क्या है? धीरज। धीरज किसे कहते हैं? आज लोग कह तो देते हैं कि मुसीबत में व्यक्ति होता है कि धीरज रखो, और आज सबसे बड़ी सोचने की बात है कि व्यक्ति में धीरज ही नहीं है। सब कुछ है पर धीरज नहीं है। और मनुष्य का पहला गुण है कि धीरज उसके अंदर होना चाहिए। धीरज क्या? कि अपने मन के प्रतिकूल यानी विपरीत परिस्थिति में भी, बहुत संकट की परिस्थिति में भी, दुख के क्षण में भी अपने आप को संभाल लेना, अपने मन को समझा देना। हर परिस्थिति में अपने आप को संभाल कर रखना ही धीरज है, और कुछ नहीं है। धीरज क्या है? हर प्रतिकूल परिस्थिति में अपने मन को संयमित रखना, यही धीरज है। और इस कथा के माध्यम से हमको धीरज प्राप्त होता है, क्योंकि मनुष्य बनना है तो राम कथा और भगवान की श्रीमद् भागवत कथा यही बताती कि देखो भगवान ने कितना धीरज रखा। अगर भगवान कृष्ण की, आप भागवत तो बहुत लोग सुनते हैं और भागवत होती भी ज़्यादा है, राम कथा कम होती है, भागवत ज़्यादा होती है। और भागवत में आपने सुना होगा कि भगवान कृष्ण, जिनको देखते ही लगता है कि कितने प्रसन्न है, हमेशा मुस्कुराई भरी निगाह है। और भगवान के बारे में तो कहा कि भगवान जब मुस्कुराते हैं तो अत्य अच्छे उनसे मोहित हो जाते हैं। ऐसे परम प्रभु मुस्कुराते हैं, पर आप उनके जीवन की घटनाओं को देखो, वो कितनी विपरीत परिस्थिति में भी मुस्कुराते हैं, और विपरीत परिस्थिति में मुस्कुराकर हमको बताते हैं कि मनुष्य को विपरीत से विपरीत परिस्थिति भी हो तो भी मुस्कुराना नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? जेल में। जेल में हुआ कि नहीं? कि घर में हुआ था? हम सब तो भाग्यशाली के घर में हुआ था, जेल में हुआ। जेल में भी ये डर है कि जैसे ही रोएंगे वैसे ही कंस को मालूम पड़ेगा, वो आएगा, दौड़ेगा और माता देवकी की कोख से छीनेगा और दीवार पे पटक देगा। ये डर है वहां पे भी, रोए तो। पर भगवान कृष्ण वहां जन्म लेते हैं। कितनी देखी जाए तो कितनी विपरीत परिस्थिति है। 6 दिन के होते हैं तो पूतना आती है, अगासुर, ब्रकासुर, न जाने कितने राक्षस उनको आकर सताते हैं। जरासंध आता है, जरासंध जब 70वीं बार आता है तो अपने नगर को छोड़ना पड़ता है, अपने घर को छोड़ना पड़ता है, अपने गांव को छोड़ना पड़ता है। पर भगवान कृष्ण एक ही बात कहते हैं कि चाहे कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति आए पर धैर्य का त्याग नहीं करना चाहिए। ये मनुष्य का आभूषण है। और ऐसे भगवान राम को देख लो, भगवान राम जी के बारे में क्या कहा गया है। अयोध्या कांड का श्लोक में बताया मंगलाचरण के कि प्रसन्नता या नगता अभिषेक तस्थता न ममलो वनवास दुखता। भगवान राम जी को एक दिन पहले राजा दशरथ जी घोषणा करते हैं, पूरे अयोध्या में जश्न मनाया जाता है कि भगवान राम को राजा बनाया जाएगा। घोषणा होती है कि नहीं? पूरे नगर में खुशी के लड्डू बांटे जाते हैं, जगह जगह दीप मालिकाएं जलती हैं, अयोध्या वासी नाचते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़कर हर्ष का उल्लास मनाते हैं और एक दूसरे से कहते हैं कि हम कल धन्य हो जाएंगे, हमारे आराध्य भगवान श्री राम अयोध्यापति के राजा हो जाएंगे। पूरे नगर को मालूम होने के बाद भगवान राम जब सुबह उठते हैं तो जब पहला व्यक्ति मिलता है सुमंत,
तो कहता है कि आओ, आपको पिता ने बुलाया है। और जब पिता के पास जाते हैं तो माता कैकेयी कहती कि तुम्हें राज्य नहीं, तुम्हें वनवास मिला है। पर भगवान राम की आप चरित्र देखो तो चरित्र देखने के बाद मालूम पड़ता है कि किसको राजा बनाया जाए और उसको वनवास भेजा जाए तो कैसा जीवन में आएगा। पर भगवान राम जी प्रसन्न हो गए और क्या कहने लगे, माता से कहने लगे क्या कि सुनु जननी सोई सुत बड़ भागे, जो पितु मातु वचन अनुरागी। माँ में धन्य हो गया, और धन्य हो गया इसलिए क्योंकि अभी तक मुझे माता पिता की सेवा का अवसर मिला था। अभी तक क्या मिला था? सेवा का अवसर। पर आज मुझे माता पिता की आज्ञा पालन का अवसर मिला है। तो आप भगवान राम के जीवन से देखो, भगवान कृष्ण के जीवन से देखो कि प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपने आप को अनुकूल कर लेना, ये भगवान राम और कृष्ण अपनी कथाओं के माध्यम से हमको सिखाते हैं। और यही मनुष्यत्व है कि मनुष्य के अंदर पहला गुण होना चाहिए क्या? धैर्य। और रामचरितमानस में भी लिखा है क्या? सूरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। सूरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। धीरज धर्म मीत अरुणारे, धीरज धर्म मीत अरुणारे। आपद काल परखिए चारे, आपद काल परखिए चारे। धीरज धरि को पाइए तारू, धीरज धरि के पाइए तारू। नाहिक गुण ही सब भगवान राम जी कहते हैं विभीषण से कि जिस प्रकार से एक गाड़ी चलती है और उस गाड़ी के दो चक्के होते हैं, दो पहिए होते हैं, उन दोनों पहियों से वो गाड़ी चलती है, ऐसे अगर मनुष्य का जीवन आगे बढ़ाना हो तो उसके भी दो पहिए हैं। वो दो पहिए कौन कौन से? सूरज धीरज तेहि रथ चाका, सूरज धीरज तेहि रथ चाका। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। तो ये दो पहिए होना चाहिए, धैर्य का एक पहिया हमारे जीवन में होना चाहिए। अगर ये धैर्य नहीं हो तो जीवन कैसा होगा? क्योंकि एक व्यक्ति ने लिखा है कि जिंदगी में छांव है तो कभी धूप है। ये मन को समझाए बार बार, ये धैर्य अपने अंदर आना चाहिए। इसके लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य हैं और मनुष्य में मनुष्यता जब आएगी जब हम मानव बनेंगे। और ये रामचरितमानस की कथा ही पूरी जो है वो मानव बनाने की है। केवट कहता है क्या कि चरण कमल रज कहु सब अहि, और मानुष करणी मूरी कछु कहि। ये भगवान आपके चरणों की रज है, ये मानव बनाने की रज है। तो हमको क्या बनना है? मनुष्य। मनुष्य तो है पर मनुष्य के अंदर मनुष्यता पैदा हो जाए, यही कथा है। तो एक शायर ने कहा है कि जिंदगी में छांव है तो कभी धूप है, ये जिंदगी तेरे ना जाने कितने रूप है। ना जाने कैसे कैसे रूप हमको मिलेंगे। होकर मायूस न यूं शाम की तरह ढलते रहिए, होकर मायूस न यूं शाम की तरह ढलते रहिए। जिंदगी एक भोर है सूरज की तरह निकलते रहिए, जिंदगी एक भोर है सूरज की तरह निकलते रहिए। एक ही ठाव ठहरेंगे, यानी एक जैसे ही सोचेंगे, एक ही ठाव ठहरेंगे तो थक जाएंगे। धीरे ही सही, पर अगर धैर्य होगा तो राह पे चलते जाएंगे, राह पे चलते जाएंगे। इसलिए कहा गया है, एक कविता ने कविता बनाई है क्या
मुस्कुराते रहो गीत गाते रहो, मुस्कुराते रहो गीत गाते रहो, मुस्कुराते रहो, गीत गाते रहो, मुस्कुराते रहो, गीत गाते रहो। जिंदगी ये मिली खुश दिली के लिए, जिंदगी ये मिली खुश दिली के लिए, और सबको गले से लगाते रहो, और सबको गले से लगाते रहो। हरि भजन के लिए, जिंदगी ये मिली हरि भजन के लिए, जिंदगी ये मिली हरि भजन के लिए, जिंदगी ये मिली हरि भजन के लिए, और हर दम हरि को मना